इस्लाम धर्म में खतना क्यों करवाया जाता है और इस्लाम में इन सब के पीछे कौन सी वजह शामिल है। इस्लाम में ऐसी कई और परंपरा भी है, जैसे कि हलाला और अपनी बहन से शादी करना। लेकिन आज हम सिर्फ खतना के बारे में ही जानेंगे कि खतना करवाना इस्लाम में इतना जरूरी क्यों है। मुस्लिम समुदाय में खतना का विशेष महत्व है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है जो इस्लामी परंपराओं और आस्था से जुड़ी हुई है। खतना को अरबी में खितान कहा जाता है और यह पुरुषों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। तो आए विस्तार से जानते हैं। पहला, धार्मिक आदेश और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत। इस्लाम में खतना को एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। यह प्रथा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ी हुई है। सुन्नत का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके कार्यों का अनुसरण करना। मुस्लिम समुदाय में यह मान्यता है कि खतना करवाना पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और जीवन शैली का हिस्सा है। पैगंबर मोहम्मद ने खुद भी खतना करवाया था और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इसका पालन करने की सलाह दी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार खतना करवाना एक तरह से अल्लाह की इच्छा का पालन करना है और पैगंबर की सुन्नत का अनुसरण करना है। दूसरी, स्वच्छता और स्वास्थ्य का महत्व। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत जोर देता है। खतना को स्वच्छता से जोड़कर देखा जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार खतना करवाने से शरीर की सफाई बेहतर होती है और यह कई तरह की बीमारियों से बचाव करता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि खतना करवाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए, खतना करवाने से यूरिनल इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अलावा यह HIV और अन्य यौन संक्रमणों के प्रसार को रोकने में भी मददगार साबित होता है। इस्लाम में शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता दोनों को महत्व दिया जाता है और खतना इसी का एक हिस्सा है। तीसरी, इब्राहिम की परंपरा। खतना की प्रथा इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। यह यहूदी और कुछ अन्य समुदायों में भी प्रचलित थी। इस्लाम में खतना को पैगंबर इब्राहिम की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। पैगंबर इब्राहिम को इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म में एक महान पैगंबर के रूप में मान्यता दी जाती है। कुरान और हदीस में उल्लेख है कि पैगंबर इब्राहिम ने खुद खतना करवाया था और यह अल्लाह की इच्छा का हिस्सा था। इस तरह यह प्रथा न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। मुस्लिम समुदाय में खतना को एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा के रूप में भी देखा जाता है। यह प्रथा बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई मुस्लिम परिवारों में खतना के बाद एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें परिवार और दोस्त शामिल होते हैं। खतना को बच्चे के इस्लामी पहचान का हिस्सा माना जाता है। यह प्रथा बच्चे को समुदाय से जोड़ती है और उसे इस्लामी मूल्यों और परंपराओं से अवगत कराती है। इस तरह खतना न केवल एक धार्मिक कार्य है बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता है। पांचवीं, धार्मिक पहचान और समर्पण। खतना को मुस्लिम पुरुषों की धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह प्रथा उनके अल्लाह और इस्लाम के प्रति समर्पण को दर्शाती है। खतना करवाने के बाद व्यक्ति को समुदाय में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है और उसे एक पूर्ण मुस्लिम के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में खतना को एक तरह से अल्लाह की इच्छा का पालन करने और उसके प्रति आज्ञाकारी होने का प्रतीक माना जाता है। यह प्रथा व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे इस्लामी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध करती है। छठा, कुरान और हदीस में उल्लेख। हालांकि कुरान में सीधे तौर पर खतना का उल्लेख नहीं है, लेकिन हदीस पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्य में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। हदीस के अनुसार खतना करवाना फितरत का हिस्सा है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि 5 चीजें फितरत हैं: खतना, दाढ़ी मुंडवाना, नाखून काटना, बगल के बाल हटाना और मूंछें छोटी करना। इस्लामी विद्वानों का मानना है कि खतना करवाना एक तरह से अल्लाह की बनाई हुई प्रकृति के अनुसार जीवन जीने का तरीका है। यह प्रथा व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाती है। सातवां, बचपन में खतना। मुस्लिम समुदाय में आमतौर पर बचपन में ही खतना करवाया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 7 से 12 साल की उम्र के बीच की जाती है। हालांकि कुछ परिवारों में इसे जन्म के कुछ दिनों बाद भी करवाया जाता है। बचपन में खतना करवाने का मुख्य कारण यह है कि इस उम्र में बच्चे का शरीर जल्दी ठीक हो जाता है और उसे दर्द कम महसूस होता है। बचपन में खतना करवाने से यह भी सुनिश्चित होता है कि बच्चा बड़ा होकर इस्लामी मूल्यों
और परंपराओं को समझे और उनका पालन करे। यह प्रथा बच्चे को इस्लामी समुदाय से जोड़ती है और उसे धार्मिक पहचान प्रदान करती है। 8वां, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। खतना करवाने के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ भी हैं। यह प्रथा व्यक्ति को आत्मविश्वास और गर्व की भावना प्रदान करती है। खतना करवाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि वह अल्लाह की इच्छा का पालन कर रहा है और उसके प्रति समर्पित है। इसके अलावा खतना करवाने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह इस्लामी समुदाय का हिस्सा है और उसे इस्लामी मूल्यों और परंपराओं का पालन करना चाहिए। यह प्रथा व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे अल्लाह के प्रति समर्पित करती है। मुस्लिम समुदाय में खतना को अल्लाह की इच्छा का पालन करने और उसके प्रति समर्पित होने का प्रतीक माना जाता है। यह प्रथा व्यक्ति को इस्लामी मूल्यों और परंपराओं से जोड़ती है और उसे समुदाय का हिस्सा बनाती है। इस तरह खतना मुस्लिम जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है।